स्मार्ट मीटर को लेके असमंजस की स्थिति जो है वो बरकरार है। जिन लोगों के घर पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं वो भी परेशान हैं, और जिन लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं उनको अभी भी डर है कि कहीं उनके घर में स्मार्ट मीटर ना लग जाए। लोगों के बिल काफ़ी आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो बिल है वो 2 गुना हो गया है। इसी तरह जो मेरठ है उसमें क्या स्थिति है, क्या लोग सोचते हैं स्मार्ट मीटर को लेके, हमारे साथ मेरठ के कुछ लोग मौजूद हैं। जो स्मार्ट मीटर घरों में लग रहे हैं, इसके कितने फ़ायदे देखे जा रहे हैं और क्या नुकसान है? फ़ायदे, इसमें फ़ायदे कुछ नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। मैं बता दूं, मैं भी इसी पार्टी से हूं, भाजपा से। मगर एक बात बता रहा हूं, मैं अपनी सरकार को ही कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर लग के उपभोक्ताओं पे डबल वजन डाल दिया गया है। बिजली विभाग का भ्रष्टाचार और लूट सफ़ेद बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। इन लोगों ने पहले दूसरा मीटर लाया, अभी 2 साल पहले लगाया, उनके वो हटा के अब स्मार्ट आ गए, कल तीसरा आ जाएगा कोई। इस हिसाब से तो बेचारा गरीब किसान और मजदूर परेशान है और परेशानी में आ जाएगा। पंजाब सरकार 300 यूनिट फ्री दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे सकती? ये स्मार्ट बाजार का खेल जो चल रहा है, स्मार्ट मीटर में स्मार्ट बाजार ही कहूँगा, ये जनता को लूटने के लिए है और कोई इसका आधार नहीं है। परेशान है हर कोई स्मार्ट मीटर लगाने के बाद में। अपने आप आज बिल को बताते हैं, आज शाम को सूचना दी कि तुम्हारा बिल जमा होना, सुबह काट देते हैं, फिर 3 दिन बाद में जोड़ते हैं और कहते हैं 500 रुपये पेनल्टी दो। तो ये सरकार से हम इसी बात को कहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और जनता परेशान है, जनता की समस्याओं का समाधान करे और ये स्मार्ट मीटर मार्केट से हटवाए। आप क्या कहेंगे? आप तो काफ़ी पुराने हैं, मतलब कि स्मार्ट मीटर अब घर में है आपके या नहीं है? और क्या बताते हैं लोग? स्मार्ट मीटर है, उसमें जो है कुछ जैसे रीडिंग वगैरह जो ज़्यादा आती हैं, ऐसी कुछ शिकायत मिल रही है। पहले हमारे साथ भी हुआ था, हमने भी मीटर को से चेंज कराया है। और मैं ये कहता हूँ कि इन्हें जो है सही से जो है चेक करके लगवाया जाए, जो समस्या हो तुरंत हल करी जाए, जिससे कि पब्लिक जो है परेशान ना हो। पहले कि आपके यहाँ क्या समस्या थी? कितना बिल आ रहा था लगने के बाद? लगने के बाद करीब 2 गुना बिल आ रहा था, फिर उसके बाद में हमने उसे चेक कराया और दूसरा लगवाया। बिल्कुल। आपके घर पे स्मार्ट मीटर है क्या? अगर है तो क्या समस्या फेस करनी पड़ रही है? स्मार्ट मीटर है हमारे घर पे, और समस्या ये है कि जैसे मान लो स्मार्ट मीटर में क्या हो रहा है कि जितने का रिचार्ज करा उतना चल गया, है ना। तो ये चीज़ सब पे लागू होनी चाहिए, ये जनता पे लागू नहीं होनी चाहिए। ये सरकार के जो रहनुमा हैं जितने भी, ये विधायक, मंत्री, सांसद, थाना, हॉस्पिटल, मेडिकल सेंटर, इन पे सब पे लागू हो। मतलब ये तो चलेंगे फ्री में और इनका दंड भुगतेगी जो है जनता। अगर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो कानून जब सबके लिए बराबर है तो फिर सबके में लगना चाहिए। इस प्रदेश की हालत ये है और सरकार की हालत ये है कि बात जब मीटर की चल रही है और ऊर्जा की बात चल रही है, तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं पंडित A.K. शर्मा, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जब वो किसी के बिजली घर में किसी का दौरा करने जाते हैं तो हालात ये हैं कि जिस बिजली घर का वो दौरा करते हैं, जिस रजिस्टर को चेक कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉय का, कर्मचारियों का, अचानक उसी बिजली घर की लाइट काट दी जाती है। तो ये इस प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री के हाल हैं और इस सरकार का ये हाल है। तो अब आप बताओ कि जब सरकार के रहनुमा जो हैं, जो ऊर्जा विभाग जो मान्यवर हैं, उनका ये हाल है, तो जनता तो बेचारी रोड पे जो है अंधेरे में बैठेगी। जितना रिचार्ज करा उतना चल गया। तो फिर ये नियम सब पे लागू होना। जब फास्टैग का रिचार्ज करते हैं हम तो गाड़ी तब निकलती है, विधायक मंत्रियों की क्यों निकलती है भाई? 2 महीने पहले अभी जो है किसी और कंपनी पे ठेका था। अब जो है ऊर्जा मंत्री पिछली बार ये मथुरा वाले थे श्रीकांत शर्मा जी, फिर पंडित A.K. शर्मा जी आ गए। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। अच्छा, जिस कंपनी को ठेका दे दिया, जो पुराने मीटर लगे हैं उन मीटरों को उतार के फिर दूसरा मीटर लगाया गया है, तो उसका दंड किस पे पड़ेगा? उसका दंड भी जनता पे पड़ेगा, क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। आपके घर में है स्मार्ट मीटर? किस तरह से रिचार्ज करते हो, क्या कहो? हमारे घर में पहले नॉर्मल मीटर था जो मैक्सिमम 2000-2500 का बिल आता था। अब जब से स्मार्ट मीटर लगा है और अभी 2-3 महीने का बिल 29,000 रुपये का हो गया। और जाके अब बिजली घर गए, उसमें कहा तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे कि 29,000 के 29,000 भरने पड़ेंगे। सारी चीज़ कह दी, कितनी बार चला गया मैं बिजली घर, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही बिजली घर में। कहाँ का कंप्लेंट करी अभी तक आपने? मैं बिजली घर पे ही गया हूँ अभी तक तो, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया कि तुम्हें क्या बिजली कट जाएगी, आप बिजली का बिल भरो, मगर पैसों का कोई हिसाब नहीं हो रहा, तो कहाँ से भरूँ बिजली का बिल। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इन स्मार्ट मीटर के बारे में? स्मार्ट मीटर तो एक तरीके से चलती फिरती आफत ही समझें आप। जिनका कल तक बिल 1200 रुपये आ रहा था, आज उनका बिल आ रहा 1800, 2000।
और बेचारे गरीब, जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो बेचारे बिजली घर पे मारे मारे फिर रहे हैं। जो इनका टोल फ्री नंबर है 1912, वो समझ लो उस पर पागल हो जाएगा आदमी मिलाते मिलाते। कोई उठाता नहीं है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर अभी बिजली का बिल जमा करके आए तो बैठे में, कब स्टार्ट होगी ये उनकी मर्जी है। इतनी जास्ती कर रहे हैं जिसकी हद और बस, और मनमानी इतनी तगड़ी वाली कर रहे हैं जिसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मैं भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हमारी सरकार तो इस टाइम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है और चीज़ों पे इतना ध्यान जा रहा है कि बस पूछो मत। भाई जो रोज़मर्रा के लोगों के चीज़ें हैं, सिलेंडर है, बिजली है, भाई इस पे कुछ राहत दो, तभी तो कोई आपके बारे में सोचेगा। जब आप ही आंख मीच के बैठे हो तो क्यों आपके पार्टी के साथ लगेगा कोई आप? बिल्कुल स्मार्ट मीटर को लेके जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। जो पार्टी के लोग बता रहे हैं अपना आपको, ये भी नाराज़ है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मीटर है उससे लोगों के बिल दुगने हो रहे हैं, जो उनकी जेब है उस पर बोझ भारी पड़ रहा है। ये मेरठ के लोगों का कहना है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।